जब भी होगा जब आप जो है किसान मजदूर की आवाज़ को उठाओगे या उनका समाधान करोगे। अगर आप किसान मजदूर की आवाज़ को नहीं, समस्याओं को समाधान नहीं करने का तो कोई फायदा नहीं होने का। क्या हम ना अंधी बेरी तो है, पर उसकी बेरू में जो हम जाकर बैठ जाए कुछ न कुछ हमारी सुनाई होगी। तो अब जो बैरी सरकार थी उसके कान खोल दिए जाएंगे। सोचेंगे जब जाएंगे आदमी कुछ न कुछ कहेगा, कान में हर वक्त बढ़िया रहेगा, कुछ न कुछ आवेगी समझ में। अच्छा, इकट्ठा हो गया वोट डाल लगा जी इसमें। और बड़ी अच्छी बात है भाई, सरकार में जा लिया भाई, कोई किसानों की भी बात करने वाला हो रहा वहाँ से खड़ा हो गए और सारा ही ये कुछ सर वो प्रभाव नहीं रहा है यहाँ से अखिलेश का। क्यों? उसका पिताजी सही था और मुल्लाओं की वोट बात कराने में उनने दुआई है और नहीं पिछड़ गया था ये एरिया। राम राम अरविंद जी। राम राम चौहान साहब जी, भाई आप हमारे गांव में आए, पहले तो आपका धन्यवाद। आप किसानों की आवाज़ बन के जो है क्षेत्र में जो है हमारे आवाज़ पहुंचा रहे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी मीडिया का। धन्यवाद जी। मैं कहना चाह रहा, आज की जो मीटिंग रखी गई वह बकाया भुगतान ने लेकर है, तो कितनी तैयारी इस गांव तक वहां पहुंचने की है? भाई ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 3-4 ट्रॉली हमारे गांव से जागी और इस बार जो है तकड़े आवाज़ बन के किसानों की हम जाएंगे और पूरी कोशिश होगी कि इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और अपना भुगतान लेकर आएंगे। और अब मैं प्रशासन से भी अपील करूँगा आपके माध्यम से, एडीएम डीएम से जो बीच में थे हमारे, अगर वे भी जो है इस किसानों की समस्या का समाधान जरूर कराए। और ऊपर सरकार से भी अनुरोध करूँगा, बीजेपी से भी और लोक दल वाले सभी, उनसे भी भाई वे भी प्रयास करें कि किसानों का जल्दी से जल्दी जो पिछले सत्र का बकाया भुगतान है वो जल्दी से जल्दी कराने का कृपा करें। अन्नों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह जी को अभी 2 दिन पहले ही जो भारत रत्न की घोषणा करी जाए, उस तक किसानों में कितना उत्सव है? काफी उत्सव हैगा। देखो चरण सिंह जी सबकी आवाज़ रहे, हर 36 बिरादरी की आवाज़ रहे, सबके लिए किसानों के लिए काम करा। बड़ी अच्छी खुशी की लहर है किसानों के अंदर, भाई भारत रत्न दिया गया। लेकिन मैं लोक दल वालों से और बीजेपी से यही अपील करना चाहूँगा कि मैं किसानों की समस्या पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे, जिससे कि आपकी जो है आवाज़ पूरे वर्ल्ड तक, विश्व तक जो है पहुँचे। आप बड़ी पार्टी है बीजेपी, तो हम तो यही अपील करेंगे उनसे कि जो किसानों की समस्या है उनका समाधान करें। अच्छा, गठबंधन का जो फैसला होया, लगभग डिक्लेयर हो गया, अब गठबंधन हो गया, तो आने वाले टाइम में इसका फायदा कितना रहेगा? किसानों ने, मजदूरों ने, दलितों ने कितना फायदा इसका रहेगा? देखो संगठन का, दोनों का आपस में दोनों पार्टी मिली, इनका फायदा जब ही होगा जब आप जो है किसान मजदूर की आवाज़ को उठाओगे या उनका समाधान करोगे। अगर आप किसान मजदूर की आवाज़ को नहीं, समस्याओं को समाधान नहीं करने का तो कोई फायदा नहीं होने का। तो मेरे यही अपील है, किसान मजदूर की जो भी समस्या है दोनों सरकार से, यूपी की सरकार चाहे भारत सरकार हो, कि मैं किसानों की समस्या पर जो है समाधान दे। बहुत कम इनकम है, बड़ा जो है खेती में जो है बहुत खर्चे बढ़ चुके हैं। तो यही अपील है मेरी उनसे कि किसानों की समस्याओं पर ध्यान दिया जा, जिससे कि मैं आपके साथ तन मन धन से आपके साथ आगे चुनाव में लग सके। अब की बार जो टिकट है उसका क्या समीकरण रह सका? आपका जो मानना है, जो भाई बैठते हो आप, बातचीत होती है, लगातार आप नेताओं के बीच में भी रहे हो, तो क्या कुछ समीकरण लग रहा है आपकी बार? समीकरण तो देखो, अगर जो है लोकदल से जैसे गठबंधन हुआ, फायदा उसको बीजेपी को जरूर मिलेगा उस चीज़ का। और यहाँ से अगर लोकदल का टिकट होता है ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि 2-3 विधायक भी हैं यहाँ से जो है, और मैं भी जोर लगाऊंगा। बीजेपी की काफ़ी अच्छी वोट है वहाँ पे, तो मैं तो यही चाहूँगा कि लोकदल से टिकट हो यहाँ किसी का और वो अच्छी वोटों से जीत के जाए। अच्छा, मुस्लिम वोट जो यह सीट है कैराना लोकसभा, इस पर बहुत ज़्यादा है, तो मुस्लिम वोट का क्या रहेगा अगर इक राशन का टिकट होता है सपा से? देखो लोकदल किसानों की पार्टी है, अगर किसान, बहुत मुसलमान भाई भी जो है किसान हैंगे, ऐसी बात नहीं है, और वे जो है लोकदल की वजह से, किसान की वजह से वोट देंगे लोकदल को भी। मेरा तो ऐसा मानना है, ऐसी बात नहीं है नहीं देंगे वोट। और जो बीजेपी में मैं अच्छा करेगा मुसलमान उसे वोट देगा, ऐसी बात नहीं है। किसान की और मजदूर की आवाज़ जो बनेगा तो वो उसे वोट देगा मुसलमान भाई भी। तो एक तरफा आपका सीट लिकड़ती दिख रही? अगर गठबंधन से लोकदल प्रत्याशी आता है तो निश्चित तौर पर जो है निकलेगी। जो बीजेपी आया फिर देखो वोट तो फिर भी मिलेगी, लेकिन ये थोड़ा टक्कर का माहौल होगा। टक्कर का माहौल रहेगा। तो किसान ही का एक तरफा? किसान की आवाज को जो भी उठाओगा उसकी समस्या का जो समाधान करा होगा। अगर गन्ना भुगतान की मेन समस्या शामली क्षेत्र की है, जो भी इसका समाधान करा देगा वोट उसे दी जाएगी, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। राम राम जी। राम राम जी। तो जहाँ मेरा नाम सुभाष है और जी
देखो ये हमारे संजीव शास्त्री हैं, हम इनकी गैल हैं, और बत्तड़ का जो 15 तारीख होगी उसमें पूरे जितना हमारा प्रयास होगा पूरा लगाओगे, ट्रोली भरकर वहीं जा लेगी जी। और जी हम अपना लेकर हटेंगे जी, हमारा है। और जो उनसे नो तो है ही नहीं बा किसी की भीख मांग रहे, हमारे पिछले साल की बड़ी कष्ट की कमाई, पिछले साल की कष्ट की कमाई है, लेकिन पहले भी बकाया का भेज दी। बस जीप का नहीं बकाए मैंने। नुको होते भाई कागज पत्तर पर सब पर साइन हो गए और भीतर के बैठ रहे वो तो कहता जी तुम इब नहीं दिया पता क्या करे, फिर हट के जाएंगे, नो नहीं हटने वाले हम। प्रशासन क्या है भाई, मिल अधिकारी की नियत में खोट है, मिल मालिक की नियत में खोट है, आपने क्या लग रहा है? बस लग तो रहा खोटी पर दूं है, खोट तो काट देंगे, खोट तो सुनार भी काट देंगे जी खोट। और भाई हमारे पीछे आवेंगे तो फुल तैयारी है पक्की। और इलेक्शन की कैसी तैयारी? इलेक्शन की हम उसकी गैल होगी जी, भूल वाला जो एक दोहरी सरकार होगी, एक हमारा आदमी भी जाले कुछ न कुछ करेगा वहाँ से, लगा उम्मीद कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं सारा होगा। नुको होते भाई अंधी बहरी गूंगी सारी ढाल की सरकार है। सरकार थी जी जानू देखा हमने, अंधी बेरी तो है, पर उसकी बेरू में जो हम जाकर बैठ जाए कुछ न कुछ हमारी सुनाई होगी। तो अब जो बहरी सरकार थी उसके कान खोल दिए जाएंगे। सोचेंगे जब जाएंगे जी आदमी कुछ न कुछ कहेगा, कान में हर वक्त बढ़िया रहेगा, कुछ न कुछ आवेगी समझ में। अच्छा टिकट का क्या लग रहा है? टिकट पे बहुत तगड़ा झोल चल रहा है। टिकट का तो जी देखो जब वो जंग है वो हमारा भारी पड़ रहा है, और हमारे में मिलेगा टिकट। और जो इधर तक सीट ना मिली या मान बीजेपी कैंडिडेट इधर से आता है तो फिर उसकी तरफ कैसा रुझान होगा किसानों का, जाट समुदाय? सीट क्यों नहीं मिला भाई, जब हम वोट देंगे सीट मिलेगी। नहीं वो नहीं कह रहा भाई, बाई चांस गठबंधन हो गया, लोकदल का कैंडिडेट इधर से ना आया, उधर उसका आ गया सीट होता है, इधर बीजेपी का कैंडिडेट आगा, तो फिर सहयोग कैसा रहेगा? सहयोग भाई पूरा देंगे जी, उसी फूल उसी गैल चलेंगे जी। जो सा मारे वाला आएगा फूल वाला आएगा ना चौका, हमारे जो आदमी है फूल वाला भी मारे आदमी, और यू भी मारा लोकदल वाले मारे आदमी, तो दोनों तरफ तक हाथों में लड्डू है, खींच के बीच लेंगे बस, फिर आवेगा हाथ। राम जी। राम राम जी, राम राम। जैसा किसान एकता के नारे लगातार लगाए जावे, किसान एकता जिंदाबाद, तो किसान कितना एक है? क्योंकि धरने उठने के बाद में कई तरह से इस पर सवाल उठाए गए थे, कहीं मीडिया के जरिए या मतलब वैसे भी बातचीतों में भी किसान की जो एकता है उस पर सवाल जवाब उठे थे। और अब लगातार 15 तारीख की जगह जगह 15 तारीख का जो धरने की घोषणा कर रखी संजीव शास्त्री ने, उसकी तैयारी चल रही, तो कितना किसान इकट्ठा हो सकता है वहाँ? किसान सब एक हैं जी, और पहले भी एक ही थे, अब भी एक ही है। और ये 15 तारीख में जगह जगह मीटिंग हो रही है, शास्त्री जी हैं हमारे मुख्य हैं, और 15 तारीख में जी वहाँ जोर शोर तय दिखाएंगे हम, और पेमेंट लेकर आएंगे। और 2024 के इलेक्शन में क्या दिखाऊंगे आपका? जो किसानों की आवाज़ उठाने वाले नेता थे वे बीजेपी की तरफ, अब की बार उनका रुख हो गया, तो कितना फायदा गठबंधन को मिलेगा अब की बार? इससे जी सारा ही फायदा मिलेगा, और जो किसानों की बात करेगा उससे ज़्यादा मिलेगा बस। तो किसानों की बात तो लगातार जयंत चौधरी जी उठाते हैं, लेकिन धरने में बीजेपी की जो राजनीति है उस पर सवाल जो आप उठाए थे, लेकिन अब बीजेपी में ही जयंत चौधरी चले गए हैं, तो उस पर किसान कितना इकट्ठा होकर वोट डाल लेगा अब की बार? किसान सारा इकट्ठा होकर वोट डाल लगा जी इसमें। और बड़ी अच्छी बात है भाई, सरकार में जा लिया भाई, कोई किसानों की भी बात करने वाला हो रहा वहाँ से खड़ा हो गए, और सारा ही फायदा होगा जी इसका। तो लगा अब की बार सीट लिकड़ेगी बढ़िया वोट तो? पक्की लिकड़ेगी जी। जी राम राम जी, राम राम। क्यों इकट्ठा हो रहे आज यहाँ? आज तो यू इसकी खुशी में हो रही है जी, जेंट्स की किस्म मिल गया है यू। मैं तो पहले से ही कह रहा था लोगों बागों को, अब भूल चूक कर गया कुछ होगी कमी, और नहीं करने का तो भुगतान हो लेता, जो मोदी के साथ में मिल जाता, पहले गठबंधन हो जाता, गठबंधन हो जाता। अखिलेश गहलोत गठबंधन क्यों होया था फिर इनका, अगर भाई अखिलेश बढ़िया नहीं है तो? उसका तो नहीं होता कि जी उनकी वोट मिल जाएंगी कुछ, सर वो प्रभाव नहीं रहा यहाँ से अखिलेश का, क्यों उसका पिताजी सही था, और मुल्लाओं की वोट बात कराने में उनने दुआई है, और नहीं पिछड़ गया था ये एरिया। तो अब का क्या लग रहा है, आपका वोट कहाँ जाओगी आपकी? हमारी तो पहले से जी भाजपा की जा रही कमल की, और इब का तो दोनों का गठबंधन होगा। इस क्षेत्र में गन्ने की समस्या है, एक तो हमारे दौरे रो है जी पटवारी नाम का, थोड़ी सी पर्ची इब का तो उसका है नहीं, फर्की जग में तो भुक्का मर गया, गन्ने की समस्या जी। तो हो जाएगा सुधार अब का? अजीब का तो हुआ पड़ा,
घी के दवा जो रे जी मारे तो हाँ 8 दिन हुए लिए उदन तो सुना था हमने उदन तो गठबंधन हुआ। अच्छा, और 15 तारीख की कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी जोर की चल रही जी जाकर नु कह रहे जाकर ये सब किसान अब खूब चलेंगे और उनका पंजाब तक आ लिया टिकरी बॉर्डर पर वहाँ चाहे कर भी लो किसानों की समस्या है इनके तो ये भी चलेंगे बस। तो ठीक है ताऊ जी। हाँ जी ठीक जी धन्यवाद।